साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज के रूप में मैं शिक्षा का प्रचार और प्रसार खाना देने का काम किया। और जो टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 4 दीवारी हमारे जंगल के बननी थी, 42 करोड़ 25 लाख रुपए की निधि और निशंक जी के द्वारा स्वीकृत। अब जो पंचायत चुनाव आए हैं इसमें भी मैं पार्टी से मांग कर रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी को वार्ड नंबर 8 आदर्श टिहरी नगर से चुनाव के लिए वो अधिकृत करें। उन्होंने गढ़ क्षेत्र के अंदर भी कोई भी सड़क नाली खड़ंजा ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने काम छोड़ा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं हरिद्वार में, और हरिद्वार में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने सामाजिक स्तर से लेकर सियासी स्तर तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं धर्मेंद्र चौहान जी। हम उनसे कुछ अहम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप जनपद हरिद्वार में आम जनता के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र चौहान के बारे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से करीब 20 साल से अधिक पुराना इनका नाता है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जो भी जिम्मेदारी प्रदेश स्तर से इनको मिली है उसको इन्होंने बखूबी निभाया है। एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं और युवाओं को हमेशा जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल ये कि जैसा कि हमें मालूम हुआ कि आप लगातार 20 सालों से अधिक समय आपको भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, तो इसको आप ये पूरा एक इतना लंबा अरसा इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो 20 साल का सफ़र है, इस 20 साल में भारतीय जनता पार्टी में अनेकों मुकाम छुए हैं। यहाँ से लेकर केंद्र तक और पूरे उत्तराखंड के अंदर दूसरी बार हमारी सरकार आई है, और वो बहुत सारे जो कार्य इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुए हैं उनके हम गवाह रहे हैं। बिल्कुल। अलग अलग फ्रंटों में आपको जिम्मेदारी मिली है, थोड़ा सा डिटेल से बताएं किस किस जो है फ्रंट में आपको। देखिए, लगभग भारतीय जनता पार्टी में 2000 ये उत्तराखंड बनने के समय मैंने ज्वाइनिंग किया, और उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी इंटर कॉलेज के रूप में मैं शिक्षा का प्रचार और प्रसार हम कर रहे हैं जी। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिला अध्यक्ष रहा और मंडलों में रहा। जब हमारे चुनाव होते हैं, निशंक जी का जब चुनाव हुआ 2014 का, तो मुझे इस विधानसभा के संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी गई। फिर 2017 में भी मैं चुनाव में पूरी तरह से डटा रहा, और 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। तो जो भी पार्टी हमें काम दे रही है उसका अच्छे प्रकार से निर्वहन कर रहे हैं। और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ, और किसानों के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों और उनकी जो काम है उन्हें बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी किसानों को बहुत सारे जो जितने भी काम हैं वो भारतीय जनता पार्टी की इन सरकारों में हुए हैं। चाहे वो हमारी किसान सम्मान निधि हो, 2000 रुपये 3 किस्तों में 1 साल में देने का काम हमारी पार्टी कर रही है। बिल्कुल। जो काम कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसे काम हमारी केंद्र की और राज्य की सरकारें कर रही है। चाहे वो फसल ऋण हो या फिर 0% ब्याज पे हम जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो दे रहे हैं वो काम है। और लगातार किसानों की जो मांग थी उन्हें देखते हुए हमने किसान के जो बिल थे उन्हें वापस करने का काम किया है। यहीं पर एक सवाल उभरता है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री है जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनके साथ आपका नाता कितना पुराना हो गया? देखिए, जब मुख्यमंत्री थे निशंक जी, तब से लेकर आज तक हम लगातार उनसे जुड़े हुए हैं, और उन्होंने 2014 में मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया, और उसके बाद लगातार जनता की जो समस्याएं हैं हम उनके सामने ले जाते हैं, और वो पूरी समस्याओं को सादगी के साथ में अभी मैं बताऊं आप लोगों को, यहाँ एकड़ रेलवे स्टेशन के पास एक अंडरपास की समस्या थी, वहाँ पानी भरता था, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसे भी केंद्र में जो रेल मंत्री हमारे उनके समक्ष उठाया, और वो समस्या का निस्तारण हुआ, और वो अंडरपास बहुत ही सुंदर, अब कभी आप लोग जाएंगे वहाँ देखने को मिलेगा आप लोगों को। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन की बात है, तो जब केंद्रीय मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे निशंक जी, उस समय से लेकर अब तक वो क्षेत्र के जो समस्याएं हैं उनसे जूझते रहते हैं, और हम लोग उन्हें अवगत कराते हैं, और वो सारी समस्या का समाधान करते हैं।
पथरी विस्थापित क्षेत्र के अंदर हमने डाकखाना देने का काम किया और जो टिहरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 4 दीवारी हमारे जंगल के बननी थी, 42 करोड़ 25 लाख रुपए की निधि वो निशंक जी के द्वारा स्वीकृत हुई थी। यहीं पर हम आपसे एक सवाल और करते हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें आपने जो है एक वार्ड नंबर 10 से आपने जो सराय में पड़ते वहाँ से आपने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन किसी कारणवश वहाँ आपको जो है हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर आगामी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि वार्ड नंबर 10 जो आदर्श नगर टिहरी का जो पड़ता है, वार्ड नंबर 8 8 वार्ड से, तो उससे भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो किस तरीके से अपना आगामी चुनाव तैयार चल रहा है, किस तरह तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पार्टी ने 2014 में मुझ पर विश्वास जताया और मेरी धर्मपत्नी नीलकमल ने सराय वार्ड संख्या 10 से चुनाव लड़ा। बहुत ही अच्छा चुनाव रहा, काफ़ी समर्थन हम लोगों को मिला, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव में हम जो दूसरे नंबर पर है 4000 के लगभग हम वोट लेकर सफल रहे और हमारा मनोबल ऊंचा रहा, पार्टी का विश्वास बना रहा। अब जो पंचायत चुनाव आए हैं इसमें भी मैं पार्टी से मांग कर रहा हूं कि मेरी धर्मपत्नी को वार्ड नंबर 8 आदर्श टिहरी नगर से चुनाव के लिए वो अधिकृत करें, समर्पित करें। तो उससे जो हमारा क्षेत्र है वार्ड नंबर 8 का, वो ये फेरूपुर और हमारा चांदपुर पथरी विस्थापित क्षेत्र और हमारे फूलगढ़ शिवगढ़ दुर्गागढ़, तो जातिगत समीकरण के आधार पर भी और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर भी हम लोग वहाँ पर जीत पाएंगे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं अपनी ओर से? एक ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीणों की समस्या भी होती हैं बहुत सारी, और वैसे पार्टी से इतना पुराना नाता, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आपके ताल्लुक, तो उनसे 2-4 भी होना पड़ता हो, तो किस तरीके से लोगों की समस्याओं को? जब राजनीति के अंदर रहते हैं तो बिल्कुल समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो विधायक रहे स्वामी केशवानंद जी, 2 बार से विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारा काम किया। वो काम करने के बल पर हम आज कह सकते हैं, हालांकि पता नहीं कौन से कारण रहे, क्या चूक हम लोगों से हुई, कार्यकर्ताओं की चूक थी या कोई मैनेजमेंट में हमें कमी रही, हम बहुत थोड़े से अंतर से ये विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी जो पकड़ स्वामी जी की, जो उनके कार्यकर्ताओं की इस क्षेत्र में है, उसके बल पर ही हम चुनाव में जाएंगे। उन्होंने गढ़ क्षेत्र के अंदर भी कोई भी सड़क, नाली, खड़ंजा ऐसा नहीं है जहां पर उन्होंने काम छोड़ा हो। और इस बहादुर बुजुर्ग के अंदर भी एक डिग्री कॉलेज देने का काम भी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया है। और इसी गांव के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र के अंदर ज़मीन उपलब्ध थी, तो यहाँ पर ही एक हमारा मिनी स्टेडियम भी बन रहा है। तो ऐसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी, जो कोरोना काल के अंदर, और खेल के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में काम हुआ। और हमारी सरकार है, हमारा मनोबल है कि हम जो भी काम होगा वो अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से हम उस काम को करा देंगे। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है और जनता हमारे साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता पूरा समर्थन हम लोगों को देगी। और भी अन्य जो सीटें हमारी हैं हरिद्वार क्षेत्र के अंदर, हम लोग वहाँ भी जाकर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता होंगे, समर्थित कार्यकर्ता होंगे, वहाँ के जो प्रत्याशी होंगे, उन्हें जिताने का पूरे हरिद्वार के अंदर काम करेंगे। हमारा किसान मोर्चा अपने लोगों के नेतृत्व में हर सीट पर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे आम नागरिकों को? देखिए, आज हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई गई है, हर घर तिरंगा। मैं सभी लोगों को, आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हर घर तिरंगा, प्रत्येक घर पर 15 अगस्त तक तिरंगा लहराता रहे। और मैं सभी क्षेत्रवासियों को, अपने उत्तराखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस दिवस में हम अपने उन शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, फांसी के फंदे को छू लिया। मैं आज आपके माध्यम से उन्हें नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरह के शख्स आम नागरिकों के बीच होते हैं, उनकी समस्या से 2-4 होते हैं, तो उनको जनता पसंद भी करती है। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र है,
कुछ अक्षेत्र यहाँ पर पिछड़ा अक्षेत्र भी आता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ यतीश्वरानंद जी ने काम किया वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। और धर्मेंद्र चौहान जी ने जिस तरह से यहाँ जो योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की चल रही हैं विस्तार पूर्वक तरीके से बताया, वो भी एक काबिल तारीफ़ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर ये अपने लंबा कारवां लेकर चल रहे हैं। बन रही है मेरे साथ, मैं इस्राइल चौधरी, नमस्कार।